कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हरिओम। कल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया था? यस सर। एपेक्स में जो हम लोगों ने देखा है इस ऑब्जेक्ट का, देन हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को भी, जैसे ये इस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को भी किस तरह से हम लोग इंस्टेंस बना सकते हैं। एंड इस इसके इंस्टेंस को यहाँ पे एक फील्ड नेम में हम लोगों ने वैल्यू असाइन करा और इसको इंसर्ट कर दिया, राइट। देन यस। उसी इंस्टेंस को यूज करके यहाँ पे इंसर्ट करा। अब क्योंकि इंसर्ट करने के बाद इसमें आईडी ऑलरेडी रहता है, तो उसी इंस्टेंस को यूज करके फिर हम लोगों ने अपडेट भी करा उसके इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे अपडेट। एंड देन हम लोग उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे एसओक्यूएल के बारे में। एसओक्यूएल क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कल एक छोटा सा क्वेरी भी हम लोगों ने यूज करके देखा था एपेक्स में, जिसमें सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, है ना, लिमिट 1 करके। ओके, तो एसओक्यूएल का जो भी आप जानते हो, जो समझते हो, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ओके सर। सर एसओक्यूएल जो हमारा होता है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये हमारा जो एसओक्यूएल होता है उससे सिमिलर होता है। ये हमारा डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, हम्म क्वेरी को फेच करने के लिए। हम्म वो चाहे कस्टम ऑब्जेक्ट हो या फिर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। हम्म हाँ, और सर ये हम इससे दो टाइप से लिख सकते हैं। तो इनलाइन एसक्यूएल जो डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं हम एपेक्स कोड में, और एक होता है हम्म हमारा डायनेमिक एसक्यूएल जो हम्म हमारा रन टाइम पे यूज़ होता है। ओके। हाँ, और इसमें हम जो हमारा मतलब वो रहता है, इसमें जैसे इसमें वो कीवर्ड रहता है फ्रॉम हम्म और वेयर, हम्म लिमिट। हम्म। हाँ सर, यही सब मैंने पढ़ा है। ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, परफेक्ट। बाकी आगे। हम्म, हाँ। आपने काफी कुछ एक्सप्लोर करा है, बहुत अच्छे से आपने समझा भी है। हम्म। सो एसक्यूएल डेटाबेस तो हम लोगों को पढ़ाया ही जाता है कॉलेज में, है ना, सॉरी, राइट। तो ये है, सॉरी, हाँ, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सेम है। यहाँ पे क्या होता है, एसक्यूएल में हम लोग टेबल बनाते हैं, राइट, सेम एज एक्सेल सीट रहता है, जो एक्सेल सीट्स है। और सर इसमें एक अपना वो एसओ एस एल भी रहता ना। राइट। तो जो हम लोगों ने जो अभी तक कॉलेज टाइम तक पढ़ा था, है ना, वो कुछ इस तरह का टेबल हम लोग बनाते हैं, स्टूडेंट, कॉलेज, है ना, टीचर या फैकल्टी, ठीक है। एंड यूजिंग एसक्यूएल हम लोग क्या करते थे, जैसे एसक्यूएल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जब ऐसा कुछ हम लोग एसक्यूएल यूज करते थे, तो इस स्टूडेंट के जितने भी कॉलम्स होते थे और जितने भी रिकॉर्ड्स होते थे उस कॉलम से के साथ, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स है जो फेच होते थे, ये एसक्यूएल में होता था, राइट। सेम जो कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का हमारा, ये एक्सेल सीट में जो टेबल है और जो हम लोग यूज करते हैं सेल्सफोर्स में, वो सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्विकली अगर समझे तो,
ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है वहां पे, है ना, स्टूडेंट, कॉलेज, टीचर, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। एंड देन अब जैसे ये कॉलेज का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, क्रिएटेड, समथिंग, तो लेट्स से कि BIT मिश्रा हो गया, एड्रेस आची हो गया, एंड ये BIT, है ना। तो ये हमारा कॉलेज है, और स्टूडेंट जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि ये रिलेटेड है कॉलेज से। क्या रिलेशन है इन दोनों में? पेरेंट चाइल्ड का। कौन है चाइल्ड? स्टूडेंट है। पेरेंट स्टूडेंट, कौन है? कॉलेज कॉलेज। है ना। मतलब एक यस, कॉलेज में, इस कॉलेज में मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, है ना। तो यस जैसे सर। इसका रोल नंबर होता है ना, ये हमारा हो गया प्राइमरी की, या फिर हमारे केस में ID बोल सकते हैं, या फिर जो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे, ने नेम, क्लास। हाँ, नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज हो गया, है ना। कॉलेज भी तो होगा, ये हमारा रिलेशनशिप, मतलब लुकअप या फिर मास्टर डिटेल जो हो गया, है ना। इस यस, केस में लुकअप एंड मास्टर डिटेल भी हम लोग कब डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, है ना। अभी जैसे कॉलेज ही गया तो सारे के सारे स्टूडेंट का भी इंफॉर्मेशन तो चला ही जाएगा, राइट। यस। तो इस तरह से सेम टीचर में टीचर का ID होगा, है ना, एम्प्लॉय ID या एम्प्लॉय नंबर, एनीथिंग, नेम, एड्रेस, राइट, एंड कॉलेज, ठीक है, सेम। तो यहाँ पे भी आप समझ समझ सकते हो कि स्टूडेंट एंड टीचर ये दोनों है जो चाइल्ड रिकॉर्ड है कॉलेज के, है ना। एंड अगर SQL में जो होता है, जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये जो कॉलेज है हमारे कॉन्सेप्ट में तो लुकअप एंड मास्टर डिटेल होता था, है ना। ये फॉरेन की होता है। फॉरेन की क्या होता है? इस टेबल का जो ये की है वो किसी और टेबल का प्राइमरी की होता है ना। तो यहाँ पे कॉलेज का ID, कॉलेज ID या कॉलेज कॉलेज इनरोलमेंट नंबर, एनीथिंग, जो भी ये प्राइमरी होगा, तो इसके थ्रू ये हमारा एसोसिएटेड रहेगा, ठीक है। ये सेम डेटाबेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। एंड वहाँ पे SQL में हम लोग एस्ट्रिक वगैरह यूज करते थे, जो कि यहाँ पे नहीं यूज होता है। कि एस्ट्रिक से क्या होता था कि SQL में सारे के सारे जो कॉलम्स होते थे, उस सारे कॉलम्स का डेटा आ जाता था। यहाँ पे देख रहे होगे अनएक्सपेक्टेड टोकन, है ना, बेसिक। यस। अब आते हैं इसका बेसिक में कि कैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग SQL भूल गए हैं, तो अब SOQL से ही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेरी फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला जो रिजर्व कीवर्ड होता है यूज करते हैं हम लोग, सिलेक्ट, ठीक है। दूसरा हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम। सिलेक्ट एंड फ्रॉम के बीच में हम लोग सारे कॉलम्स हैं जो यूज करते हैं, ठीक है। सारे कॉलम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम के बाद टेबल का नेम, मतलब कि ऑब्जेक्ट का नेम, वेदर वो कस्टम हो या स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेशन का अकाउंट की जगह कॉन्टेक्ट वगैरह कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी हो सकता है, परफेक्ट, हाँ। उसके बाद फ्रॉम जब हो गया, ये तो मतलब कि सिलेक्ट एंड फ्रॉम के बीच में फील्ड्स, चाहे एग्रीगेशन या कोई फॉर्मूला, कुछ भी, एनीथिंग, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फ्रॉम के बाद एस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये बेसिक्स हो गया। और इसके बाद अगर कुछ फिल्टर लगाना हो, या फिर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिमिट कर रखा है, तो लिमिट यूज करना हो, ऑर्डर बाय, एनीथिंग, वो हम लोग
यहाँ इसके बाद है जो इस ऑब्जेक्ट के नेम के बाद यूज करते हैं, ठीक है। हमारा अ, एक एक ना वर्क बेंच, सेल्सफोर्स आप जब सर्च करोगे, ठीक है, एक वर्क बेंच आएगा, workbench.developerforce.com, ठीक है। ये एक वेब यूआई टूल है, राइट। इसको किसने डेवलप करा है और उसका हिस्ट्री तो मेरे को पता नहीं है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और ये फ्री में अवेलेबल है। इवन यहाँ पे कुछ दे भी रखा है, ये मैं दिखाऊंगा, बहुत हेल्पफुल होता है ये डेवलपर के लिए, ठीक है। कुछ कुछ टूल्स में मैं बताऊंगा, ठीक है। किस लिए यूज किया जाता है सर इसको? क्वेरी करने के लिए अभी जस्ट मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ भी आपको, ठीक है। दूसरा ना, कुछ प्लगइन्स होते हैं, जैसे ये सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर जो प्लगइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे होगे कि डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब क्वेरी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब इससे आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, और के लिमिट के बारे में भी आपको पता चलेगा, जैसे ये आप देख रहे होगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल टूल है। एक तो इसको प्लगइन है, इसको प्लगइन, क्रोम प्लगइन, आप एक्सटेंशन जो होता है उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने ब्राउजर में, ठीक है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, ये है वर्क बेंच। अगर आपका सेल्सफोर्स का ऑर्ग एपीआई इनेबल्ड है, ठीक है, तो आप सर वर्क अभी बेंच। आपने जो प्लगइन बताया, हाँ, क्या नाम है इसका? इसका है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर। ये देखो, सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, ओके। ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ क्रोम हाँ। एक्सटेंशन, है ना। अब सर्च करोगे सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर क्रोम एक्सटेंशन, है ये देखो। क्रोम प्लगइन भी करोगे आपको आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ओके। एंड देन जो ये दूसरा है वर्कbench डेवलपर फोर्स डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्शन या सैंडबॉक्स। तो क्योंकि हमारा डेवलपर ऑर्ग जो है प्रोडक्शन का होता है ना, वर्जन है यहाँ पे, अग्रीमेंट है जो चेक बॉक्स चेक करोगे एंड देन लॉग इन विद सेल्सफोर्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो, वर्कbench इज फ्री टू यूज बट इट इज एंड नॉट एन ऑफिशियल salesforce.com प्रोडक्ट। किसी डेवलपर, किसी ने डेवलपर ने खुद से इसको बिल्ड करके और इसको पब्लिक के लिए मतलब इसको सेल्स फोर्स ने नहीं बनाया है? नहीं बनाया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हम्म। वर्कbench हैज नॉट बीन ऑफिशियली टेस्टेड और डॉक्यूमेंटेड। तो कई बार स्टार्टिंग में, लाइक 2007-8 में तो बहुत क्रैश भी होता था। अब तो मैंने कभी फील नहीं करा है, बट काफी इश्यूज आते थे उस टाइम, बट उसके बाद कभी वैसा कुछ इशू मैंने देखा नहीं है। तो इसमें ना कंटिन्यूअसली शायद काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा, कर रहे होंगे। ये फ्री टूल, और ये काम कैसे करता है, तो अभी एक मैंने बताया एपीआई इनेबल्ड है, तो आपका है, और अगर एपीआई इनेबल्ड है तभी आप वर्कbench को यूज कर पाओगे, ठीक है। कैसे ये क्या करता है ना, इंटीग्रेशन, मतलब उसके एपीआईज को यूज करके, एंड सारा इंफॉर्मेशन, अरे ये क्या हुआ, बिग आईडी क्यों हो गया, सॉरी। हम्म, ये बार बार क्यों हो रहा है वर्कbench, वो दूसरे से लॉगिन हो जा रहा है उसका। एक सेकेंड यार, लॉग आउट करो यहाँ से पहले, तो लॉग आउट कर दिए एंड देन अब फिर से लॉग इन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आना,
मेरे को लॉग आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं लॉग्ड इन हूँ, इसको मैं लॉग आउट करूँगा पहले तो। डन। अब मैं वर्कबेंच डेवलपर फोर्स, परफेक्ट परफेक्ट। देखा आपने, एपीआई के थ्रू इसने ऑथेंटिकेट करा, एंड ऑथेंटिकेशन के बाद ये देखो इसमें मल्टीपल टैब्स है, मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे ये भी है ऑप्शन एक्शन का दिया हुआ है, क्या आप करना चाहते हो। तो स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट को का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा और क्या क्या है, मेटा डेटा टाइप कंपोनेंट, एसिंक एसक्यूएल क्वेरी, एसओएसएस सर्च, स्ट्रीमिंग, push topic, insert, update, upsert, delete, undelete, pause, deploy, retrieve, rest explorer, apex execute। वही ये सारे ऑप्शंस ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मे ये यहाँ पे, क्वेरी चाहिए तो क्वेरी, ठीक है। इतने तरह से डेटा, डेटा में मतलब डीएमएल करना है, ठीक है। तो वो भी जैसे इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे देखो सिंगल रिकॉर्ड या फिर फाइल से, सीएसवी फाइल से, तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो डेटा को, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी के लिए इस तरह का ये देखो इतना अच्छा है यूआई दे रखा है। वो अभी तो हम लोग यही कवर करेंगे, बाकी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। माइग्रेशन आप डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। डिप्लॉयमेंट जो मेटा डेटा है उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ से ऑर्ग में, ठीक है। जैसे चेन सेट के थ्रू करते हैं ना, द सेम यहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे देखो रेस्ट एक्सप्लोरर, अपना एपीआई आपने बनाया है, ठीक है। उस एपीआई को यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम लोग एपीआई के बारे में समझेंगे। एपीआई मेथड्स ये सब एचटीटीपी मेथड्स हैं, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, हेड, है ना। एक एपेक्स एग्जीक्यूट ये भी कर सकते हो, मतलब कि कुछ कोड लिखे और यहाँ से एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। जैसे क्विकली मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मतलब देखो बहुत कुछ कर सकते हैं मुझसे। बहुत कुछ कर सकते हैं, ये डेवलपर का ना बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अ, मेरे को तो काफी 10-12 साल से तो बहुत हेल्प किया है, आपको भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जीक्यूट करा मैंने, ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से आप डिबग भी चेक कर सकते हो, जैसे ये डिबग मैंने डाल रखा है तो यहाँ देखो ये अकाउंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे इसका आईडी भी दे रखा है ना, ठीक है। अब आते हैं हमारे काम पे, क्या, एसओक्यूएल, है ना। यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे, सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे, क्योंकि सेल्सफोर्स में क्या होता है ना, हर एक कंपोनेंट को इसने एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में इसने मैनेज कर रखा है, ठीक है। जिसके वजह से ये काफी पावरफुल बना। जैसे मैंने कितने एपेक्स क्लास बना रखे हैं, एपेक्स क्लास का इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि एपेक्स क्लास तो वहां से बनाते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि एपेक्स क्लास क्या है, एक मेटा डेटा है ना। जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो इसका मेटा डेटा स्ट्रक्चर में ये अपने एंड पे सेव करके रखता है, ठीक है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आएंगे, तो सो लेट से इस ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे देन उसके लिस्ट ऑफ सारे फील्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कस्टम सारे आ जाएंगे। जैसे एक ये फंक्शन भी आ रहा है कि काउंट, कितने अकाउंट है उसको काउंट करके दिखाओ, यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से जो फील्ड्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल फील्ड्स ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल मैंने मतलब प्रेस कर सर रखा इससे है। थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हो जाता है ना।
एग्जैक्टली यूआई दे रखा है ना, काफी इजी है, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड करते जा रहा है, कॉमा सेपरेटेड है ना। यस। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से शॉर्ट बाय रिजल्ट, मतलब अगर किसी लेट से कि क्रिएटेड डेट से मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है, क्रिएटेड डेट से मुझे शॉर्ट करना है कि अम, जो डीईएससी और एएससी, यहाँ पे देखो जेड टू ए कर रहा हूँ तो डीईएससी हो रहा है। डीईएससी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले है जो हमारा क्या लेटेस्ट वाला आएगा, है ना, लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद है जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो आएंगे। एएससी असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है वो पहले आएगा। ये देखो 2015 का, आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड आया। ठीक है। नल फर्स्ट, नल लास्ट, और भी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो एक और है फिल्टर बाय, जो वेयर क्लाउज होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि वही अकाउंट आए जो कि यहाँ ये सारे कुछ भी कर सकते हो जो ट्रू हो। एक्टिव से मुझे लग रहा है कि ये पक्का वो होना चाहिए था, बट कोई नहीं, दूसरा देख ले। अच्छा, एक्टिव नॉट इक्वल्स टू नल कर देता हूँ मैं, कि जिसमें वैल्यू हो वही रिकॉर्ड आए। ठीक है, ये देखो आ गया है ना। और यहाँ पे जब मैंने फिल्टर ऐड करा तो यहाँ देखो इसने क्या करा, वेयर क्लाउज एक्टिव नॉट नल, राइट। चाहे ऐसे हम लोग खुद से लिख सकते हैं या फिर ये अपने आप क्वेरी बना दे रहा है। यहाँ पे खुद से भी आप कर सकते हो, लेट से कि नेम नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, क्वेरी करा, देखो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। मल्टीपल फिल्टर, यहाँ पे देखो ये मैक्स रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड मैक्सिमम आपको चाहिए, 100 चाहिए। जैसे ही 100 करा, यहाँ पे लिमिट ऐड कर दिया इसने। ठीक है, तो 100 रिकॉर्ड आएगा अब, राइट। एक्टिव नॉट नल में ज्यादा रिकॉर्ड ही नहीं है, लेट से इसको नेम, है ना, लिमिट 100। देख रहे हो, 100 रिकॉर्ड लेकर आ गया, यहाँ पे सारा है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है, क्या, डिलीट एंड आर्काइव रिकॉर्ड। मतलब यहाँ एक्सक्लूड किया हुआ है कि जो डिलीटेड रिकॉर्ड है उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे अगर इंक्लूड करोगे तो जो डिलीटेड रिकॉर्ड भी रहेगा ना वो भी आएगा। डिलीटेड रिकॉर्ड मतलब जब आप यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, ठीक है, मैं मतलब जो दिखाता हूँ, डिलीट हो चुका है। जो डिलीट हो चुका है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एपेक्स स्क्रिप्ट रन करा था, है ना, और रन करने के बाद उसमें अकाउंट को डिलीट भी मैंने करा है, तो वो अब यहाँ पे देखो होम पे जाओगे, ये क्लासिक वर्जन है। कभी क्लासिक वर्जन आपने देखा है कि नहीं? देखा था सर, ओल्ड देखा है वर्जन ना, है ये। ये लाइटनिंग और क्लासिक स्विच कर सकते हैं, है ना। तो हाँ। क्लासिक में ना होम पे आप देखोगे ये रिसाइकल बिन का है जो एक ऑप्शन आता है। रिसाइकल बिन पे जब आप जाओगे तो ये देखो जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है ना वो डिलीटेड रिकॉर्ड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से अनडिलीट भी कर सकते हो, एफटीओ रिसाइकल बिन, ये भी कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन रिसाइकल बिन। ठीक है, अनडिलीट कर दोगे तो ये रिकॉर्ड है जो वापस वहां चला जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। तो यहाँ अब यहाँ पे देखो ये जो है एक तो लिस्ट में है आ रहा है। अगर मुझे सीएसवी में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे बल्क सीएसवी का ऑप्शन है, उस पे जब आप करोगे तो ये क्यों नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग डिलीटेड रिकॉर्ड नहीं कह रहा है। ठीक है, ये कर दिया। ये देखो, इसको इसने सीएसवी में
सारे रिकॉर्ड को रैप कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड कर दिया है, 100 रिकॉर्ड प्रोसेस कर दिया है, एक भी फेल नहीं हुआ है, क्रिएटेड ये कर दिया है। अभी इसको हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्लीट बैच रिजल्ट है ना, इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे, ये क्या करेगा, एक देखो CSV रिकॉर्ड है जो बना दिया है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रिकॉर्ड, ये देखो सारा का सारा डेटा आ गया, राइट। तो एक्सपोर्ट कितना इजीली एक्सपोर्ट भी हो गया, राइट। वापस जाएंगे हम लोग यहाँ पे, इतना समझ में आ गया ये यस कॉन्सेप्ट? सर, यस। यस सर। परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक से अच्छे से समझते हैं क्या क्या इसके लिमिटेशंस वगैरह भी कुछ कुछ सर्च करते हैं, ठीक है। ओके, और इसके सारे कॉन्सेप्ट डीपसीक में इज अ पावरफुल टूल, ऑलरेडी एसओक्यूएल का ही पूरा दिया रखा है, हम लोगों ने कल सर्च करा होगा। ओके, तो यहाँ पे एसओक्यूएल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो गया है ना। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज is a query language used in Salesforce to retrieve data from database। डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं, सेम एज SQL है ना। यहाँ पे भी दिया हुआ है, इट इज सिमिलर टू SQL बट is specifically designed to work with Salesforce object oriented data model। इन लोगों ने स्पेसिफिकली Salesforce के डेटा मॉडल मतलब डेटा मॉडल या स्कीमा कहीं पे दिखे तो समझ जाओ कि जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना रखा है, जैसे जो टेबल मतलब ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो बना रखे हैं या फिर ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड वाले हैं, ठीक है। हम्म SOQL allow you to query record from standard and custom objects, filter result and retrieve specific field, राइट। हम लोग रिकॉर्ड को चाहे स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो उसका क्वेरी कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, स्पेसिफिक फील्ड्स को हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है एसओक्यूएल का? ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड। एसओक्यूएल queries are based on Salesforce object account contact opportunity। give me a minute, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। एक second। सॉरी, तो अभिषेक भी ज्वाइन कर चुके हैं। अभिषेक, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखा है वैसे, हाँ तो जो भी मिस हुआ होगा उसको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिस नहीं हुआ, शुरू से हुई वर्क बेंच से। ओके ओके, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन क्वेरी बोथ है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ ही लिया, देख भी लिया है ना। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट फील्ड्स, जो भी फील्ड्स हमें चाहिए फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम, वेयर में कंडीशन, जो कंडीशन हमें चाहिए, ऑर्डर बाय किस किसके बेसिस, जो हम लोगों ने जैसे क्रिएटेड डेट का देखा था है ना, लिमिट भी यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये बेसिक चीजें बता रखा है क्या, सेलेक्ट स्पेसिफाई द फील्ड टू रिट्रीव, सेलेक्ट स्पेसिफाई द फील्ड्स टू रिट्रीव, फ्रॉम में स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट है ना। फ्रॉम क्या स्पेसिफाई करता है, कौन से ऑब्जेक्ट से क्वेरी करना है, वेयर स्पेसिफाई करता है कि किस कौन से कंडीशंस को यूज करके क्वेरी करना है ना। ऑर्डर बाय शॉर्ट करता है रिजल्ट को, एंड लिमिट रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशनशिप क्वेरीज, ठीक है, जो हम लोगों ने कल भी समझा था कि पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट है ना, ये क्वेरी भी हम लोग कर सकते हैं।
जैसे एसक्यूएल में भी करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये है स्टूडेंट है, राइट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है हमारा, और यहाँ पे लेट्स से अभिषेक, हरिओम, ठीक है, एनीवन एल्स, ठीक है। ओ सॉरी, ये नेम है भाई, रोल नंबर, रोल नंबर 001 002, ओके 12। सो मेरे को इसके कॉलेज का इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लाइक कहाँ का एड्रेस है, तो हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से कॉलेज का भी इंफॉर्मेशन हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 101 इसका इनरोलमेंट नंबर है, तो यहाँ पे 101, ठीक है। हमारे यहाँ तो आईडी होता है, बट ठीक है। तो इस इनरोलमेंट को यूज करके हम लोग इसका जो कॉलेज का इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग फेच कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड वे, कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं उनका इंफॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड से पेरेंट का इंफॉर्मेशन फेच करना है एंड पेरेंट से भी चाइल्ड का इंफॉर्मेशन हम लोग रिट्रीव फेच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये क्या है, क्वेरी कॉन्टैक्ट रिलेटेड टू अकाउंट। हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ना, दोनों अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि अकाउंट को क्वेरी कर रहा है ना, फ्रॉम अकाउंट, एंड इसमें ये चाइल्ड को भी क्वेरी करने का एसओक्यूएल लिखा हुआ है ना, सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। एक डिफरेंस आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये रिलेशनशिप का एपीआई नेम होता है, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट में अगर आप जाओगे, कस्टम ऑब्जेक्ट का भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे कस्टम ऑब्जेक्ट में आपको जब लुकअप बनाते हैं या मास्टर डिटेल हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप एपीआई नेम आपको मिलेगा। जैसे लेट्स से कि मेंटेनेंस रिक्वेस्ट अगर कुछ है, देखें भाई इसमें क्या है, इसमें है लुकअप, अकाउंट से लुकअप है। चलो यहाँ पे दिखाते हैं, एडिट ऑब्जेक्ट करा, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में गया, ठीक है, अकाउंट आईडी, ये देख रहे हो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, यहाँ पे केसेस है ना, ये यूज करते हैं। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम हम लोग यूज करते हैं कब, जब आप पेरेंट को क्वेरी कर रहे हो और पेरेंट से फिर चाइल्ड को भी क्वेरी कर रहे हो, तो वहां पे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम यूज करते हैं। कुछ कस्टम लुकअप अगर है तो वो भी देख लेते हैं। कस्टम लुकअप है क्या, ये देखो, मेंटेनेंस पेरेंट आईडी, ये भी नहीं है। डन डन डन, कोई कस्टम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ये रहा कस्टम ऑब्जेक्ट एयर इनवॉइस, इसमें लुकअप है, हाँ ये अकाउंट, अकाउंट मास्टर डिटेल है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, तो हम लोग चाइल्ड रिलेशनशिप नेम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, कहाँ थे हम लोग, डीपसीक में। एक एक करके सारा देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्वेरी भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और चाइल्ड टू पेरेंट नहीं दिया है क्या यहाँ पे, टिन 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 टिन, अच्छा यहाँ दे रखा है पेरेंट टू चाइल्ड, तो दे रखा है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं दे रखा है। अरे यार, चाइल्ड टू पेरेंट सिंपल होता है, कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ओपन करा था, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, एयर इनवॉइस है ना, एयर इनवॉइस, तो एयर इनवॉइस, ठीक है। ये देखो, अब मेरे को पहले तो सिंपल क्वेरी कर लिया मैंने, एक काम करता हूँ, अकाउंट, एक भी रिकॉर्ड ही नहीं है, ओके।
मैं समझा देता हूँ वैसे। ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है ना, ये हमारा मास्टर डिटेल, ये कस्टम फील्ड है, ये तो आप समझ रहे होगे है ना, कस्टम हम लोगों ने बनाया है। अगर कस्टम है मास्टर डिटेल और लुकअप, ठीक है, तो हमारा अंडरस्कोर सी रहेगा। वहां पे हमें क्या करना रहता है, ये अंडरस्कोर सी को रिप्लेस करना रहता है अंडरस्कोर आर से, एंड देन वहां पे आप अकाउंट, जैसे अकाउंट का लुकअप है तो अकाउंट के जो फील्ड है यहाँ पे, मतलब पेरेंट के जो फील्ड है, वो ऐसे आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेरी करूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे बोल रहा है पेरेंट रिलेशनशिप क्वेरी आर डिसेबल्ड। ओके, ये भी आपको एरर आ सकता है, तो आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे, वर्कबेंच के सेटिंग में यहाँ जाओगे, और यहाँ पे आप देखोगे अलाउ एसक्यूएल पेरेंट रिलेशनशिप क्वेरीज, है ना, इसको सेलेक्ट करोगे। और भी ऑप्शन है, ये खुद से एक्सप्लोर कर लेना। अप्लाई सेटिंग कर दोगे, एसक्यूएल में जाओगे, एंड सेम क्वेरी को आप रिट्रीव करोगे। ऑल्दो रिकॉर्ड तो है नहीं, बट आप देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रहा है, राइट। आप ऐसे क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल क्वेरी और भी डिफरेंट लेवल का क्वेरी करना हो तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि मैं कांटेक्ट अगर किसी का पेरेंट हो, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, मल्टी हायरार्की, ठीक है, कि मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन से भी आप ग्रैंड फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को का डिटेल आप क्वेरी कर सकते हो। वहां पे, यहाँ पे बस इसी तरह, जैसे लेट्स से कि अकाउंट का भी कोई XYZ पेरेंट्स है, ठीक है, तो अंडरस्कोर आर एंड देन डॉट करके, फिर उसका भी लेट्स से कि ABC करके कोई पेरेंट है, तो ABC आर एंड डॉट, और ABC का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, अगर कस्टम है। नहीं तो स्टैंडर्ड वाले को तो अब डायरेक्ट वैसे भी, लेट्स से कि ये स्टैंडर्ड ही रहता तो ऐसे ही हो जाता, ठीक है। ये समझ में आया यस कॉन्सेप्ट? सर। ठीक है, समझ में ओके। आया। थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग तो सारा जब ट्रिगर भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वहां पे, तो वो करेंगे ही हम लोग, क्वेरी यूज करेंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया। रिलेशनशिप क्वेरी में तो दिया नहीं है। एग्रीगेट फंक्शन, देखो कुछ फंक्शंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन मतलब एग्रीगेट रिजल्ट, कंसोलिडेटेड रिजल्ट चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरे को चाहिए कि काउंट करो, काउंट तो आप लोगों ने देखा ही, काउंट करो कितने हैं अकाउंट या कांटेक्ट या XYZ, ठीक है। किसी फील्ड का सम, कोई नंबर फील्ड है उसका सम चाहिए, हाँ, वो सम भी, ये फंक्शंस है जो है, एवरेज, मीन, मैक्स। आप लोगों ने रोल अप सम भी फील्ड बनाया होगा एडमिन में। यस, ये सिर्फ सर मास्टर पे बनता है ना? रोल अप समरी, हाँ जी, हम्म। मास्टर पे बनता है, जो उसमें भी हाँ, सेम सम, सेम सेम। एवरेज, काउंट, है काउंट ना, समझ, हाँ। ये सब कर सकते हैं, दो द सेम, ठीक है। क्वेरी से एग्रीगेट रिजल्ट आप पा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और क्या है, पॉलीमॉर्फिक फील्ड, अच्छा हाँ, फील्ड्स भी देखो, कंपाउंड फील्ड होता है यहाँ पे। कंपाउंड फील्ड पता है क्या होता है? नो सर। नहीं, ओके। कंपाउंड फील्ड वो फील्ड जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन कैरी करता है, स्टोर करता है। जैसे कांटेक्ट में हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है ना, बट एक फील्ड हम कांटेक्ट पे हमें मिलता है नेम। कांटेक्ट जब आप करोगे तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में आप
फील करते हो ना इंफॉर्मेशन को, यस। राइट। लेकिन एक फील्ड ये भी होता है, नेम भी होता है। हाँ, ये नेम तो क्या करता है ऑटोमेटिक दोनों का? बनता हाँ हुआ है। जी बताइए। ये जो नेम वाला है जो ऑटोमेटिक बनता है, मतलब हम बनाते हैं जब। हाँ देखो, हम लोग फील कर रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पे देख रहे हो नेम है जो हम्म। दोनों का इंफॉर्मेशन मर्ज स्टोर करता कर रखा है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बिलिंग एड्रेस, या यहाँ पे क्या शिपिंग एड्रेस होता है, एड्रेस, ओ सॉरी 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 सॉरी, कॉन्टैक्ट, कहीं और सर्च कर रहा था, अरे कॉन्टैक्ट, हाँ कॉन्टैक्ट, ठीक है कॉन्टैक्ट में ही ADDRESS, हाँ मेलिंग एड्रेस जैसे ये है। ये मेलिंग एड्रेस भी क्या है, कंपाउंड फील्ड है। कैसे हम लोग फील करते हैं मेलिंग सिटी, मेलिंग कंट्री, मेलिंग लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मेलिंग स्टेट, स्ट्रीट, है ना। ये सब का इंफॉर्मेशन ये एक जगह पे, ठीक है, ये देखो, है ना, सबका इंफॉर्मेशन एक जगह पे रहता है, ठीक है। तो ये भी एक कंपाउंड फील्ड है। क्योंकि दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि ये भी वो बता देता हूँ, ठीक है। ये नॉन राइटेबल फील्ड होते हैं। नॉन राइटेबल फील्ड क्या होता है? वो फील्ड जो एक तो सिस्टम जनरेटेड होता है, और वो सिस्टम ही उसमें वैल्यू को अपडेट करता है, जैसे क्रिएटेड बाई, है ना, लास्ट मॉडिफाइड बाई, ठीक है। ये नॉन राइटेबल फील्ड होते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर सकते हो। जो लॉग्ड इन यूजर है, जैसे मैं हूँ लॉग्ड इन यूजर, तो अगर मैं कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या अजीब सा इसका यूआई है। ठीक है, तो ये दो फील्ड्स जो दिख रहे हैं ना, ये हम लोग किसी और को अपडेट नहीं कर सकते हैं। एक ही तरीका है करने का, ऑडिट ट्रायल में जाके ऑप्शन रहता है, वो भी जब आप अपडेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अपलोड करके इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, उस टाइम आप कर सकते हो। बट ऐसे नहीं कि क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोग्राम के थ्रू, वो नहीं कर सकते हैं, नॉन राइटेबल फील्ड होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिक फील्ड। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, एसक्यूएल सपोर्ट क्वेरिंग पॉलीमॉर्फिक फील्ड ओनर व्हाट आईडी विच कैन रेफर मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। जैसे व्हाट आईडी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप है। पॉलीमॉर्फिक फील्ड मतलब, पॉली का मतलब ही होता है मेनी, है ना। मेनी पर्पस के लिए जो यूज होता है वो सारे फील्ड, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। जैसे ओनर तो क्यू भी हो सकता है ना, यूजर भी हो सकता है। व्हाट आईडी जो होता है, व्हाट आईडी के बारे में पता है कुछ? हु आईडी, व्हाट आईडी, नो सर। एडमिन में व्हाट आईडी एंड वर्सेस हु आईडी। टास्क पे आपको मिलेगा, और इसका डिफरेंस कहीं पे हो सिंपल सा एक्सप्लेन किया कर रखा हो। ठीक 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 ठीक। व्हाट आईडी टास्क पे, एक्टिविटी रिकॉर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको व्हाट आईडी हु आईडी को कॉन्सेप्ट आएगा। व्हाट आईडी मतलब किससे रिलेटेड है, ठीक है, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, कैंपेन, केसेस। हु आईडी कहाँ गया, हु आईडी कहाँ है? ओके, यहाँ पे देख सकते हो। हु आईडी में यहाँ पे दिख रहा है ना, हु में लुकअप ऑफ कॉन्टैक्ट लीड, एंड व्हाट में किसका है, किससे ये रिलेटेड है, ठीक है ना। हु में कौन इससे रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे लुकअप ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लीड ही है, राइट। एंड यहाँ पे
ट्रैक्ट, ऑर्डर, कैंपेन, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी, ये सारा कुछ है जो यहाँ पे वॉट आईडी में आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे आप लेट्स से कि अकाउंट से एक्टिविटी बनाते हो, ठीक है, तो हमारा वॉट आईडी में वो, जैसे यहाँ पे क्रिएट करो लॉग कॉल, ईमेल, न्यू टास्क जब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो है रिलेटेड टू, ये वॉट आईडी है ना। एंड ये असाइन टू, तो ओनर किसको असाइन होगा, ठीक है, एंड इसको आप क्रिएट कर सकते हो टास्क को। टास्क क्रिएट हो गया, ये टास्क क्रिएट हुआ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टास्क का, एडमिन की कुछ चीजें हैं जो, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है डेट लिटरल, एसओक्यूएल प्रोवाइड डेट लिटरल लास्ट वीक, मतलब हमें चाहिए कि लास्ट वीक का जो रिकॉर्ड है जो क्लोज हुआ है, ठीक है, वो सारे फेच करके लेकर आओ। तो यहाँ पे वेयर क्लाउज में इस तरह से, ये भी रिजर्व कीवर्ड आप बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्कोर, यहाँ पे जो भी डेज लिखोगे अंडरस्कोर एंड डेज, तो ये समझ जाएगा कि यूजर क्या बोल रहा है, ठीक है। ये डेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम लोग आते हैं लिमिटेशन पे। एसओक्यूएल तो बहुत हम लोग डेप्थ में जाने वाले हैं, ठीक है, जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन देख लो, क्योंकि दिमाग में लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या पहला, Salesforce enforce a governor limit 50,000 rows per query, ठीक है। If the query return more than 50,000 row, an error occur, आपको ना, अगर आप एक ट्रांजेक्शन में इससे ज़्यादा आपका रिकॉर्ड आ रहा है ना, तो आपको एरर थ्रो होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप एसओक्यूएल यूज कर रहे हो तो ट्राई करो कि जितना स्पेसिफिक कंडीशन वहां पे डालो कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही वहां से आए जिसको प्रोसेस करना है, या जिसके बेसिस पे हमें रिजल्ट मॉडिफाई करना है, एनीथिंग, ठीक है। तो जितना हो सके हमें वेयर क्लाउज में, और सर अगर हमें इससे ज्यादा करना है तो? 50,000 से ज्यादा हम्म। हमारे पास बैच है ना, अच्छा, बैच का हाँ। तो लिमिट बहुत है, ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं। और एसिंक्रोनस वे भी है, लिमिट को तो हम लोग यूज करते, यूटिलाइज करते ही हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। वो समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां पे जैसे ही आता है ना दिमाग में, ओके, यहाँ पे लिमिट आ रहा है, कोई नहीं, इसको इस तरह से करते हैं, बहुत सारा वर्क अराउंड आ जाता है जब लिमिट में आप फेस करते हो ना। लेकिन कम से कम ना इतना आना चाहिए, एक सेकेंड ना। ओके, रिलेशनशिप क्वेरी डेप्थ कह रहा है यू कैन क्वेरी अप टू 5 लेवल ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है, रिलेशनशिप इन अ सिंगल क्वेरी। ये क्वेश्चंस है जो लिमिटेशंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होगे आपको पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ देगा, मैंने भी बहुत लोगों से पूछा है, बताओ क्या होता है उसका लिमिट। लिमिट तो पूछा ही जाता है, इसीलिए हमेशा लिमिट पे फोकस करना, गवर्नर लिमिट्स जो भी होते हैं, ठीक है। एक गवर्नर लिमिट का, अच्छा, इस ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। फील्ड लिमिट, 100 फील्ड्स है जो आप क्वेरी कर सकते हो सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट में। नो वाइल्ड कार्ड सपोर्ट, एस्ट्रिक का यहाँ पे है जो होता नहीं, वो हम लोग ने देख भी लिया है। ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ये सब भी नहीं होता है जो एसक्यूएल में यूज होते हैं, ठीक है। नो सब क्वेरीज, सब क्वेरीज आर नॉट सपोर्टेड,
नो और पैरेंथेसिस, ये सारा कुछ है जो लिमिटेशंस हैं जो यूज करते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। डिस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टिंग एसक्यूएल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड को वो कर देता है, रिमूव कर देता है, बट यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। नो फुल टेक्स्ट सर्च, SOQL does not support full text search. For text based search you must use SOSL। text text search क्या होता है, ये तो मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा कि ये क्या होता है। फुल टेक्स्ट सर्च ये होता क्या है वो समझना होगा, कोई एग्जांपल देख लेंगे तो पता चलेगा। यूनियन नहीं होता है, गवर्नर लिमिट और क्या है। देखो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 100 सिंक्रोनस एंड 200 एसिंक्रोनस, ये क्या दिए हुए है कि जैसे कोई क्लास आप बना रखे हो ना, ठीक है। एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन, एक पूरे जैसे एक क्लास आपने बना रखा है, ठीक है ना, वो इंडिविजुअली है जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्लास, ठीक है। उससे रिलेटेड और कोई क्लास एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। तो उस क्लास में जो जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जितने भी मेथड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं सबको मिला के उसमें, अगर वो सिंपल क्लास है मतलब सिंक्रोनस है, कि मतलब एक सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस यही होता है। जैसे ही ऊप्स में हम लोगों ने देखा था ना कि ऊपर वाला जब तक स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो नीचे वाला नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिंक्रोनस हो गया एग्जीक्यूशन। और एसिंक्रोनस में क्या होता है, जो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है अपने पैरेलली, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, दो स्टेटमेंट पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से वो टाइटली बॉन्ड नहीं है कि हाँ ये एग्जीक्यूट होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, इसका जितना टाइम लगेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एसिंक्रोनस इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे फ्यूचर हो गया, ठीक है, बैच, ये सारा एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा क्वेरी नहीं होना चाहिए, एंड एसिंक्रोनस में 200 से ज़्यादा क्वेरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे ट्रिगर में हम लोग ये देखेंगे, समझेंगे भी, ठीक है। क्या होता है कि ट्रिगर में जैसे पेरेंट पे या फिर चाइल्ड पे कोई ट्रिगर है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे, एंड चाइल्ड पे हम लोग पेरेंट में कुछ अपडेट कर रहे हो, लेट से ट्रिगर के थ्रू डीएमएल कर रहे हैं, किसी और भी ऑब्जेक्ट पे डीएमएल कर रहे हैं, तो क्या होता है डीएमएल करने के बाद ट्रिगर तो इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड पे ट्रिगर है उसमें जितने एसओक्यूएल हैं, एंड जो अदर ऑब्जेक्ट पे जो डीएमएल हो रहा है उस पे जितने एसओक्यूएल है सारे काउंट होते हैं, वो भी एक ही ट्रांजेक्शन में काउंट होते हैं, ठीक है। वो हम लोग जब डेवलपमेंट करेंगे वो सब सब जब ये सारा सिनेरियो जो हम लोग फेस करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। अभी माइट भी ऊपर से जा रहा हो, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये तो एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल भी हम लोगों ने काफ़ी एग्जाम्पल समझ में आ गया है, ये टूल समझ में आ गया वर्कबेंच का, है ना। इसमें आप ये सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर एक जो है ये समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, ये देखो सर हाँ जी बोलिए। अभी लर्निंग फेज में हम क्या यूज करें, एक्सटेंशन करें या फिर वो वर्क बेंच वाला करें या फिर डायरेक्ट जो हमारा एपेक्स क्लास वाला जो क्वेरी एडिटर है। क्वेरी तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं ना, क्वेरी एडिटर,
हाँ, हाँ, लर्निंग में आप क्या यूज करना चाहते हो, ये क्वेश्चन है क्या? ये इस लर्निंग पेज में मतलब कौन क्या अच्छा रहेगा, वर्क बेंच या फिर ये सेल्सफोर्स एक्सटेंशन वाला या फिर ये क्यूरी एडिटर? हम्म, यहाँ से भी आप कर सकते हो, देखो ये भी बहुत है। अभी मैं वही सोच रहा था इसको भी कवर करने के लिए, क्वेरी एडिटर को। ठीक है, यहाँ पे कैसे कर सकते हो, लेट्स से ओपन रिसोर्स करना। ठीक है, ये डेवलपर कंसोल के भी जितने भी ऑप्शंस है ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ओपन रिसोर्स, ये जो है ओपन रिसोर्स में हम लोग अकाउंट को यहाँ पे किए, तो अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजी देखना, ये यहाँ पे देख रहे हो डॉट एपी एक्स सी है, मतलब एपेक्स क्लास है। ठीक है, ये वीएपी मतलब विजुअल फोर्स पेज है। ओबीजे देखना कहीं पे अगर मिले, दिए मिला ये, लेकिन ये क्या है, ये रहा अकाउंट डॉट ओबीजे, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखो उस पे जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पे आ गए। आ गए, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे क्वेरी करो। क्वेरी करोगे तो यहाँ देखो क्वेरी चेंज हो गया, एंड क्वेरी कर सकते हो। बेस्ट तो यही रहेगा लर्निंग में कि आप डेवलपर कंसोल यूज करो। ठीक है, क्योंकि इससे ना आपको हाँ, यही बेस्ट रहेगा, डेवलपर कंसोल ही। ठीक है, ऐसे ट्राई करना, ये जो वर्क बेंच है इसको भी प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि ना ये बहुत कम टाइम लगाता है। ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, किसको क्या पसंद आता है। काम तो सेम ही होने वाला है दोनों जगह से। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ वर्क बेंच से, अगर एपीआई इनेबल्ड ऑर्ग है मैं वर्क बेंच यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है आराम से, और उसके अकॉर्डिंग है जो एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, डीएमएल भी आराम से कर देते हैं, जैसे एपेक्स लॉग होता है। ठीक है, एपेक्स लॉग ये भी फिल हो जाता है, इसका भी एक लिमिट होता है, तो मैं हमेशा वर्क बेंच यूज करता हूँ यहाँ से क्वेरी करके। ठीक है, एंड देन डाउनलोड कर लेता हूँ सीएसवी यहाँ से, डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट करा, मैप हो ही गया क्योंकि आईडी ही मैंने सेव करा था। ठीक है, एपेक्स लॉग कर कंफर्म डिलीट, तो लॉग्स क्लीन करने के लिए ये इजी वे हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड इस पे करता हूँ, बट सीखने के लिए लर्निंग फेज में आप ट्राई करना इस पे, क्योंकि बहुत कुछ दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो आज काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने, नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है ना, जो चीज़ें बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग। हाय हिना, हिना भी आ गई है।